हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक की जो हर पार्टी की शान होती है, हर पार्टी में एक महफिल जमाती है और आज की न्यूज़ से पीने वाले भी खुश होंगे और ना पीने वाले भी खुश होंगे। तो दोस्तों, ज़रूर देखिएगा वीडियो एंड तक। और दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे शेयर्स के बारे में बात करते हैं, ऐसी लर्निंग सीखते हैं कि क्यों स्टॉक्स ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, क्या वो न्यूज़ बेस्ड, चाहे फंडामेंटली, चाहे टेक्निकली, चाहे कोई चार्ट पैटर्न बना रहा हो, और उसको फिर एवेल्यूएट करते हैं और रेगुलरली मॉनिटर करते हैं कि क्या हमारी लर्निंग फ्रूटफुल रही, हमारा ब्रेकआउट का जो एस्पेक्ट जो हमने व्यू रखा वो पॉजिटिव रहा या नहीं रहा, जिससे हम सीखते हैं कैसे ब्रेकआउट्स को पकड़ते हैं या ब्रेकडाउन को पकड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि वीडियोस रेगुलरली आप तक पहुंच सके। और आइए बात करते हैं स्टॉक की। तो आइए बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक का नाम है यूनाइटेड स्पिरिट। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स एक ग्लोबल कंपनी है लिकर की, डियाजियो उसकी उसकी चाइल्ड कंपनी है। तो डियाजो इसकी पेरेंट कंपनी है। और अगर इसके ब्रांड्स आपने नहीं सुने हैं तो ये लग्जरी सेगमेंट में एक तरह की लीडर है, जिसके ब्लैक लेबल्स, मैकडॉवेल्स, गॉडविन, रॉयल चैलेंज, सिग्नेचर, ब्लैक डॉग, एंटिक्विटी, स्मिर्नॉफ, ये सब बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं इसके, जो आपने सुने भी होंगे और यूज़ भी किए होंगे अगर आप ड्रिंक करते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसी क्या न्यूज़ है कि माना कि मार्केट लीडर है, 25% शेयर मार्केट का ये कैरी करती है। तो अगर इसकी आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इसके यूनाइटेड स्पिरिट्स हैज़ अराउंड 25% शेयर इन द इंडियन स्पिरिट इंडस्ट्री। तो आप समझेंगे इंडिया में 25% मार्केट इसने कैप्चर कर रहा है, तो कितना बड़ा इसका शेयर है। तो ये तो ऑलरेडी चीज़ें मालूम है, लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि स्टॉक में एक ट्रैक्शन आ सकता है। तो एक बहुत ही चर्चित न्यूज़ चल रही है आजकल दो कंट्रीज़ के बीच में, वो है इंडिया यूके के बीच का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज़ अ पैक्ट between two or more nations to reduce barriers to imports and export among them। तो दो कंट्रीज के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट होता है कि दोनों कंट्रीज इजीली ट्रेड कर सकें अंडर फ्री ट्रेड पॉलिसी। उसके आप सामान खरीद इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट विथ वेरी मिनिमल इम्पोर्ट ड्यूटीज। तो इसका मतलब कि दोनों इम्पोर्ट ड्यूटीज में टैक्स में रिलैक्सेशन मिलता है और नए प्रोडक्ट्स को एंट्री मिलती है, प्लस रेगुलेशंस की कमी होती है, प्लस बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड ड्यूटीज उसके वॉल्यूम्स बढ़ते हैं और स्टॉक में एक अच्छी रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ता है। अब इंडिया और यूके इस समय पिछले 1.5 साल से ये एफटीए को साइन करना चाह रहे हैं, बट बिकॉज क्योंकि ये नेगोशिएशंस चल रहे हैं ऑन मल्टीपल फील्ड्स, मल्टीपल सेक्टर्स, तो उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन अब इंडिया और यूके बहुत ही तेज़ी से इसको क्लोज करना चाहते हैं बिफोर इलेक्शंस। तो मई में इलेक्शंस हैं और उससे पहले जैसे ही कुछ टाइम पहले इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट लगा देता है, तो उसमें कोई भी नई डील नहीं हो पा सकती हैं एज पर रेगुलेशन। तो दोनों ही गवर्नमेंट चाहती हैं कि उससे पहले इनफैक्ट मार्च, जो सुनने में आ रहा है कि मार्च के एंड तक ये एफटीए साइन होना चाहिए। और इस एफटीए के चलते सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एक उसका सेगमेंट है, वो है अल्कोहल और विस्की सेगमेंट। तो क्योंकि जो भी इंडिया में विस्कीज आती हैं वो उस पर 150%, 150% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, इसलिए वो काफ़ी महंगी होती हैं और प्रीमियम सेगमेंट में चली जाती हैं। लेकिन जो भी बात चल रही है कि इस एफटीए के अंदर एक क्लॉज है कि जो 150% इम्पोर्ट ड्यूटी है वो घट के 75% हो जाएगी और ओवर द टाइम 30% तक रह जाएगी। तो देखिए, इनिशियल रिडक्शन 75% हो सकता है, जो नेगोशिएट होके 50% तक आएगा और ग्रेजुअली 30%। तो जब ये होएगा तो इन प्रोडक्ट्स पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी तो ये सस्ते होंगे और इनके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, तो इनका ऑब्वियसली रेवेन्यू बढ़ेगा, प्लस नए प्रोडक्ट्स की एंट्री मिलेगी क्योंकि सस्ता हो जाएगा, इम्पोर्ट ड्यूटी कम है, तो नए प्रोडक्ट्स आएंगे जो कि वर्ल्ड में काफ़ी रिनाउंड है इनके, डियाजो के, तो इनके कंजम्पशन उनका और मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। तो हर तरीके से इस पर इम्पैक्ट आएगा, बेनिफिशियरी होएगा। और इसके चलते आने वाले 1 से 1.5 महीने के लिए ये स्टॉक हमारी रडार पे आया है। अब देखिए इसकी क्विकली, इसके पहले एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो आरओसी मिड सेगमेंट का वैल्यूएशन है 66 का, आरओसी और आरओई एवरेज हैं, अच्छे हैं, और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट नहीं है, और 17 का अर्निंग पर शेयर है। और सबसे बड़ी बात, अगर पिछले 5 साल में देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें 17% उन्होंने एवरेज दिया है। तो 17% हर साल का रिटर्न ऑन इक्विटी ये दे रहा है स्टॉक। क्विकली इसके रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो दिसंबर क्वार्टर में इसने 3000 करोड़ की सेल्स करी है कंपेयर टू लास्ट ईयर 2700, जिसका इम्पैक्ट इसके
ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी तो इस बार 486 करोड़ का और लास्ट ईयर 372, तो काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट 110 करोड़ का इसमें इनको प्रॉफिट मिला है। और वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 350 करोड़ का नेट प्रॉफिट साल हुआ है जो 214 था, तो काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट 80% का 80 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट में बेनिफिट हुआ है। तो फंडामेंटली अच्छा लग रहा है। अब टेक्निकली देखते हैं कि क्यों क्या इसमें कंडीशन है। तो ऊपर में इसने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था 25 अक्टूबर 2021 को, जो था करीब 1019 रुपये का, और उसके बाद पूरा 2 साल नवंबर 21 से, ये देखिए नवंबर 21 से जून 23 तक इसने एक डाउन ट्रेंड में रहा और फिर फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। और प्लस ये एक अच्छे चैनल में चल रहा है। देखिए ऊपर में एक रेजिस्टेंस चैनल लाइन चल रही है और नीचे में एक सपोर्ट लाइन चल रही है, जिसके अराउंड ये घूम रहा है। अब क्योंकि अब ये एफटी की न्यूज़ आने वाली है और इसका सबसे बेनिफिशियरी विस्की सेगमेंट में मैकडॉनल्ड्स होएगा, तो न्यूज़ बेस तो ये है ही। प्लस सबसे बड़ी गौर करने की बात है, देखिए हमने बात करी कि जो इसका रिटर्न है पिछले 5 साल में 17% है। हर साल ही 17% का पिछले 5 साल में CAGR रिटर्न दे रहा है। अब अगर हम बात करें कि जो इसका हाई बना था नवंबर 21 में, वहां से लेके आज तक इसने कितना परसेंट रिटर्न दिया है? 14%। और कितना टाइम हुआ है? ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल। 2.5 साल में इसने केवल 14% रिटर्न दिया, जबकि एनुअली ये 17% देता है। तो मतलब इसको देना चाहिए अराउंड 35% रिटर्न अभी तक, लेकिन इसने दिया है 14%। तो मतलब इसमें करीब 20% अपसाइड और बचता है बेस्ड ऑन ट्रिगर जो ये न्यूज़ आ सकती है। तो अगर 20% की बात करें यहाँ से, तो ये प्राइस जाएगा करीब हमारा 1400। तो अगर ये FT साइन होता है अगले 1-1.5 महीने में, तो इस इमीडिएटली इसका जो नया टारगेट मिलता है वो 1400 तक आएगा, क्योंकि बेस्ड ऑन CAGR एक मोमेंटम मिलेगा इसको कि जो इसने रिटर्न नहीं दिए पिछले 2.5 साल में वो ये कवर करेगा, और प्लस इसको एक ट्रैक्शन मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा इस न्यूज़ पे। तो इस स्टॉक पे हम नज़र रखेंगे अगले 1 से 1.5 महीने के लिए, और फिर देखेंगे क्या ये न्यूज़ पे अगर साइन होती है अगले 1-1.5 महीने में FTA, तो देखेंगे स्टॉक पे क्या इंपैक्ट आता है और क्या हमारे टारगेट्स वहाँ तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और लर्निंग अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँच सकें और इससे कुछ आप भी सीख सकें और हम भी सीख सकें। थैंक यू।